बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम रब्बानी एग्रीकल्चर फार्म पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज हम आपको थोड़ी सी ये बताएंगे कि हमने मैंगो को पिक किस तरीके से करना है और उसके बाद उसको डीसैप कैसे करना है, डीसैप करने के बाद उसकी वॉशिंग कैसे करनी है और वॉशिंग करने के बाद पैकिंग कैसे करनी है। तो हम सेंटोरस माल ने बहुत अच्छी जो है वो प्रमोशन की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर कस्टमर आया और हमारी रिकॉर्ड सेल भी हुई। तो अगर हम बहुत अच्छा मैंगो लेके जाते, जितना अच्छा मैंगो होगा उतनी अच्छी प्राइस होगी। इसको बनाने में और तोड़ने में और पैक करने में इतनी शायद अखराजात ना हो जिसके उसकी निस्बत हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आराम से जो है ना वो ले सकते हैं अपने कस्टमर से। जितना हम कस्टमर को अच्छी क्वालिटी देंगे तो कस्टमर उतनी कम बहस करेगा और उतना जो है वो आपको जो आप मुंह मांगी कीमत लेना चाहेंगे ले सकते हैं। अब हम लाहौर में जा रहे हैं तो वो भी हमारा टोटल जो है वो एक बिज़नेस टूर होगा जहां पर हम जो है मैक्सिमम जो है कोशिश करेंगे कि बेहतरीन क्वालिटी का मैंगो लेकर जाएं। तो उसके लिए मैं चंद चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आपने अपने आम को या अपनी कंसाइनमेंट जो है आप थोड़ी कंसाइनमेंट तैयार कर लें, जैसे हमने कहा 300 kg, लेकिन उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट तैयार करें। तो ये हमारा अब सीज़न भी अब एंड हो रहा है, चौंसा तकरीबन ख़त्म हो रहा है और उसके साथ साथ हमारे पास अब सफ़ेद चौंसा और 12 नंबर अटोल और अजीम चौंसा आएगा। तो जो भी वैरायटीज़ अवेलेबल होंगी तो उनको हमने 5 और 6 तारीख को हमारा वो वहाँ पर इवेंट है और उस इवेंट से हमें चाहिए कि हम 1 तारीख को अपनी तैयारी शुरू कर दें ताकि जब वो हम 1 को जो तोड़ेंगे आम या 2 तारीख को अगर तोड़ेंगे तो वो 5 तारीख तक हमारा बेहतरीन तैयार हो जाएगा। आम तोड़ने का तरीका क्या है कि आम को आपने 4 से 6 इंच 4 इंच की डंडी के साथ तोड़ना है। जैसे ये है तो इसको आपने ये 4 इंच की डंडी के समेत आप इसको तोड़ें। हैंड पिक करना है सारा आम, इसी तरीके से इसको भी आप करेंगे। तो ये आपका हैंड पिक्ड आम है। आम की सिलेक्शन करनी है कि आपके पूरे आम में कोई एक बड़ा दाग भी अगर हो तो चल जाएगा या 2-3 छोटे दाग हों तो चल जाए। बहुत ज़्यादा जो ख़राब आम है या जिसकी कॉस्मेटिक्स ब्यूटी नहीं है, जो बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रही, तो वो आपने उसको सिलेक्ट हरगिज़ नहीं करना। तो ये हमारा जो है ये आम की पिकिंग है जो हमने आपको अभी दिखाई भी है। आपने इसी तरीके से जो है वो अपने आम जो हैं वो पैक करने हैं या इसी तरीके से आपने पिक करने हैं। तो ये हैंड पिकिंग जो है ये पहला स्टेप है। तो ये 5 स्टेप हैं। हैंड पिक, उसके बाद डीसैपिंग, डीसैपिंग के बाद वॉशिंग, वॉशिंग के बाद ग्रेडिंग और ग्रेडिंग के बाद 5वां आखिरी है उसकी बेहतरीन जो मार्केटिंग के हिसाब से पैकिंग है। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं और इसके ऊपर ही हमने जो है सारे काम को करना है। तो इसके बाद हम डीसैपिंग की तरफ जाएंगे। तो थैंक यू, ये बंद कर। अब हम लाइम डीसैपिंग की तरफ आ गए हैं। ये हमारे पास 50 लीटर का पानी है तो उसके हिसाब से हमने 0.5% जो है वो लाइम इसके अंदर डाल दिया है और ये एक सोल्यूशन हमने तैयार कर लिया है। अब हमने जो डीसैपिंग करनी है तो उसका तरीका ये है कि इसके अंदर हम फौरी तौर पर ये लें नज़दीक, ये छोटी डंडी के साथ 45 के एंगल पे, ये 45 के एंगल पे आम को रखना है और इसमें डालते जाना है। ऐसे रखना है, ऐसे डालना है। ये हमारी लाइम डीसैपिंग हो जाएगी। सबसे आसान तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका है। दिखाएंगे सर कितना काट रहे हैं, डंडी जो है कितनी टोटली काट रहे हैं। छोटी सी आपने 2-3 ml की जो डंडी है अच्छा वो उसको साथ रहने देना है। ठीक। और करीब से आपने काट देना है।
ये 2 से 3 बंदे बैठ जाएंगे काटने वाले, ताकि ये जल्दी से हमने काट के और जल्दी से यहाँ से निकालना भी होता है। तो इसको हमने, ये देख रहे हैं आप, ये इसका 45 का एंगल है, ये रखा, ये काट, और यहाँ पर एक चटाई बिछा। चलें, थैंक यू जी। अभी आपको दिखाते हैं फिर। ये आम हमने अब तोड़ लिया और तोड़कर अब हमने डिसेप किया, डिसेप करके वॉश कर लिया, और वॉश करके हमने ये यहाँ पर, अभी तो हमारे पास ये अखबार अवेलेबल था, लेकिन बेहतर है कि कोई चटाई हो या कोई सफ़ हो, तो उसके ऊपर अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उस पर आपने इसको खुश्क होने देना है, और जब आपने इसको साफ़ करना है तो बिल्कुल मलमल के सॉफ्ट कपड़े के साथ करना है। वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है। उसके बाद आपने इसकी ग्रेडिंग करनी है। अच्छा, अब हमने जो है ये मैंगो को डिसेप कर लिया था, वॉश कर लिया था, अब इसको हमने खुश्क करना है। तो ये आपने सॉफ्ट कपड़ा लेना है, फलेलैन का या फिर कोई मलमल का बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा, और उसको बड़ा जेंटली आपने जो है इसको इस आम के ऊपर करना है। अगर आप इसको ज़ोर से रगड़ेंगे तो इसको जहाँ भी आप रगड़ देंगे वहीं पर आपका ये निशान पड़ जाएगा। तो इसको ज़ोर से या दबाव दे के इसको नहीं प्रेस करना है, इसको इस तरीके से आपने खुश्क करना है। तो ये तरीका है ये। तो ये आम हमारा खुश्क हो गया, इसे थोड़ी देर के लिए हवा में रखेंगे, फिर हम पैकिंग की तरफ जाएंगे। लें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब हमने फोम जो है उसकी वो कटिंग करनी है। तो वो हमने, हर आम का अपना साइज़ होता है, तो जिस साइज़ का आम होगा उसको हमने नाप लेना है अंदाज़न। तो ये हमें तकरीबन 5 इंच का आम नज़र आ रहा है, तो हमने इसको इतना जो है, जितना आम है उतनी ही इसकी हमने कटिंग करनी है, ताकि बड़ा भी ना काटें और छोटा भी, तो ये हमारा ज़ाया ना हो। ठीक है, और हमने फिर इसी हिसाब से इस कटिंग को हमने करते जाना है। और ये फोम हमने काट लेना है। एक बंदा हमारा फोम काटता रहेगा, दूसरा बंदा ग्रेडिंग करता रहेगा और इसके ऊपर फोम चढ़ाता रहेगा। ठीक है, इस पे मैंगो पे आम ये है, ये हम इसका ये फोम जो है इसके ऊपर ऐसे चढ़ाते जाएंगे। तो ये थोड़ी सी हमें जो है टॉप से इसको नज़र आना चाहिए मैंगो। तो ये हमारा जो है ये ऐसे इस तरीके से हमारा ये फोम चढ़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इससे आप भले थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। अगर आपका 5 इंच का आम है तो 4.5 इंच रखें, बड़ा नहीं रखना आपने, वो आप उसको ज़ाया कर रहे होंगे। तो ज़ाया नहीं करना फोम को, तो उसको आपने बिल्कुल जो है वो मैंगो के हिसाब से, मैंगो 5 इंच है तो 4 इंच चल जाएगा। लेकिन डब्बा बनाना है, डब्बे की जो है ना आपको 2 साइड नज़र आ रही हैं। एक यहाँ पर ये कट जो है वो वाज़े नज़र आ रहा है, तो ये आपको सारा कट नज़र आ रहा है। एक साइड पे आपको कट जो है वो वाज़े नज़र नहीं आ रहे, तो ये आपकी नीचे साइड है, यानी ये ग्राउंड साइड है। और इसको आपने ऐसे फोल्ड नहीं करना, तो आपने फोल्ड करना है जहाँ पे आपको कट वाज़े नज़र आ रहा है। अब फोल्ड करने के लिए इसके ये 2 कॉर्नर हैं, इसको पहले ऐसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे करेंगे और ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे। तो ये इस तरीके से हमने इसके लॉक में जो है फंसाना है। उसके बाद हमने इसके सुराख लाजमी खोलने हैं। मैंगो को ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन इन सुराखों से मिलती है। जैसे इंसान के लिए या हर जिंदा चीज़ के लिए वो ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो इसी तरीके से जो हमारा प्लांट है उसके लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। तो ये हमने ऐसे ये, तो ये हमने देखें, ये सारे सुराख 1 2 3 4 सुराख ये हैं, और 4 ही सुराख जो है हमारे वो टॉप के हैं। ये जैसे हमने बनाया हुआ है, ये टॉप है हमारा, और ये इसके सुराख है 1 2 3 4।
तो आपने लेबर को ख्याल रखना है कि आपके तमाम सुराख जो हैं ये इसमें ये खुले हुए हैं, तो उसके बाद जो है ना हमें वो परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अब हम मैंगो को प्लेस करेंगे। मैंगो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होगी। बेटा एक मैंगो पकड़ाते जाना, वो आप बिल्कुल ऐसे लिटा के इसको इस कंडीशन में रखेंगे। अच्छा, और या फिर हम इसकी जो टॉप है वो ऊपर होती है और ये डाउनवर्ड है, ये चौंसा और दीगर वैरायटीज़ के लिए है। तो इस तरीके से भी हम इसको पैक करते हैं। लेकिन जब हम लोकल जब हम भेज रहे हो डब्बा, तो हम इसकी टॉप को नीचे रखेंगे, इसको थोड़ा खड़ा करके लगाएंगे ताकि हमारा 5 kg जो है पूरा इसमें आ जाए मैंगो। तो इस तरीके से हम इसको प्लेस करते जाएंगे। तो इस तरह अगर हमारे 3 मैंगो आ रहे हैं तो इस तरीके से हमारे 5 आएंगे। तो टोटल 15 मैंगो जो है वो इवन साइज़ के हमारे पास आ जाएंगे। तो छोटे बड़े मैंगो को आपने उसी तरीके से एडजस्ट करना होता है। अच्छा, कई दफ़ा अब इसमें 14 मैंगो आए हैं क्योंकि हमारा मैंगो का साइज़ थोड़ा अच्छा है, तो 14 आए हैं मैंगो। और इसे काउंट भी कर लें, 1 2 3 4 12 और ये 2, तो ये 14 मैंगो यहाँ पे हमारे एडजस्ट हुए हैं। इन चीज़ों को आपने 14 15 और सम टाइम जो है वो 12 मैंगो आएंगे। अगर आपका सिंदड़ी है तो वो हो सकता है बड़ा मैंगो 9 आए। इसी तरीके से जो हमारा चनाब गोल्ड है तो वो भी 9 आएगा। लेकिन हमने इसकी ओरिएंटेशन जो है लोकल के लिए ये वाली बेस्ट ओरिएंटेशन है। एक्सपोर्ट के लिए हमने डाउनवर्ड करना होता है या फिर हमने लेटा के मैंगो को लगाना होता है। इसके अगला मरला जो है वो हमारा स्टिकर्स का है। स्टिकर्स का है, मैंगो पे स्टिकर लगाना है। स्टिकर का है, चलें बंद। स्टिकर लगाना है, मैंगो स्टिकर जो है हमने जाली के ऊपर लगाना है। जाली के ऊपर लगा कर मैंगो स्टिकर, फिर ये हमारे पास बटर पेपर है। ये इसकी ये वाली साइड जो है ये थोड़ी सी ज़्यादा जो बड़ी हुई है, तो इस तरफ इसको हमने गोंद से यहाँ चिपका देना है। यहाँ से गोंद से चिपका कर और फिर ये हमने इसको ऐसे यहाँ रख देना है। तो ये हमारी जो है एक पैकिंग मुकम्मल हो जाएगी। ये डब्बा ले आए बेटा। इसको जो है ना हमने अब एक्सपोर्ट के लिए ये हमारा एक पैकिंग का जो है पहला मरहला मुकम्मल हो गया। उसके बाद हमने वैरायटी लिखनी है। हमारे पास स्टिकर है, स्टिकर लगाएं या हाथ से लिखें। तो ये आपने ये हमारा जहाँ चौंसा आ गया, ये आ गया हमारा जो डेट है ओपनिंग डेट, तो डू नॉट ओपन। तो ये हम यहाँ पर वैरायटी के हिसाब से 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो भी होगा तो वो तारीख हमने लिख देनी है। आज हमारे पास है 23 तारीख है, तो 23 तारीख है, आज 22 है। हाँ 22 तारीख है। और इसको हमने 26 को खोलना है, तो फिर 26 तारीख लिखेंगे। और अगर ये 26 तारीख तक तैयार होगा तो फिर हम यहाँ पे 27 तारीख लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें 26 की है तो बेहतर है। हम स्टैंप जो है वो मिलती है तो वो स्टैंप अगर लगा लें तो वो बेस्ट है। और अगर हाथ से लिखना है तो फिर हम हाथ से लिखेंगे। RF वाले की स्टैंप बनवा के, हाँ उसको नहीं, वो डेट वाली स्टैंप होती है, डेट वाली वो उसको मिल जाती है। RF 26/07/2023। तो ये आप कर लें, ये ज़रा इसे फोकस कर लें। ये देखें 26/7 को हमने इसको ओपन करना है। अब इसको हमने स्ट्रिप लगानी है, दोनों तरफ से लगा सकते हैं, अक्रॉस भी लगा लें या एक स्ट्रिप इधर लगा लें एक इधर लगा लें।
तो ये हमारा जो है अब पैकिंग मुकम्मल है, डब्बा मुकम्मल है और ये हमारी अब हम इसे ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो जहाँ पे हमने रखना है, स्टोरेज करनी है, तो वहाँ पर जब हम इसकी लगाएंगे लाइनें, तो हर 2 लाइन के बाद, यानी एक ये लाइन है, एक इसके साथ डब्बा साथ मिला के रख सकते हैं, लेकिन 2 डब्बों के बाद फिर थोड़ा सा आपने गैप रखना है ताकि हवा का गुजर हो। फिर हमने स्टोर में भी अगर रखना है, और अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो लोग तो ऑलरेडी अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी ख्याल करते हैं इस चीज़ का। तो अगर 5-6 घंटे तो इसको मैंगो कुछ नहीं होता, जैसे मर्ज़ी ट्रांसपोर्ट कर लें। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम के लिए जाना है तो फिर आपने खुद इसकी जो है वो सेटिंग करवा के और फिर आपने देना है। लेकिन अगर बस में ओवरनाइट ट्रैवल कर रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है, वो रात में एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। पैकिंग, नंबर 2 डीसैपिंग, नंबर 3 वॉशिंग, नंबर 4 ग्रेडिंग और लास्ट था हमारा पैकिंग। तो इंशाल्लाह जब हम लाहौर में जाएंगे तो सब दोस्त जो हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर और फिर लेकर जाएंगे। एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्ट है, वो ये है कि हमारे जो वर्कर्स हैं, पुराने जो बाग तोड़ने वाले हैं, वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर पाउडर होता है। तो बिल्कुल इस पे पाउडर होता है, तो उस पाउडर को भी साफ़ करना है और इसका जो ऊपर मिट्टी है उसको भी साफ़ करना है। सब कुछ साफ़ करें। जब हम एथिलीन दे रहे हैं, यहाँ पर हमने अभी एथिलीन नहीं दी है, तो हमें एथिलीन का भी साशे जो है वो ज़रूर रखने हैं। ये एक स्टेप हम जो है वो पैकिंग में भूल गए। तो अगर आपका मैंगो दरख्तों के ऊपर ओवर राइप हो रहा है, उसका टाइम जा रहा है, जैसे आजकल का मौसम है, तो अगर आप एथिलीन नहीं भी रखेंगे तो फिर भी ये तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें एथिलीन रखनी है, तो उसको रखने का ये है कि इसे पानी में भिगो के, ये डिप किया हुआ है पानी में, ये एथिलीन साशे भी एक हम इस बॉक्स में रखते जाएंगे, एक रखना। तो और अगर हम सीज़न के स्टार्ट में हैं तो सीज़न के स्टार्ट में जो है हमें 2 भी रखने पड़ेंगे 5 किलो में, और आजकल अगर हम एक भी रखेंगे तो ये हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एथिलीन साशे को बहुत ज़्यादा देर पहले भिगो के नहीं रखना, बेहतर है साथ ही भिगोएं, साथ ही रख दें, ठीक है। असल जो एथिलीन है वो जैसे ही आप उसे पानी में डिप करते हैं, उसने अपना काम शुरू कर देना है। तो अब ये भी ट्रेंड बन गया है कि एक तरफ हम 5 घंटे पहले जो एथिलीन को भिगो के फेंक देते हैं, फिर आसानी के लिए। तो उस एथिलीन से फिर अब लोग शिकायत करते हैं कि ना आम पीला हो रहा है, ना पक रहा है, ना कुछ है। वो ये वजह है कि आपकी लेबर जो है वो गफलत करती है। आपने एथिलीन जो है ना वो बिल्कुल जब आपका डब्बा पैक हुआ, साथ ही डिप करना है और फिर रखनी है, डिप करनी है और फिर रखनी है। ये जो एथिलीन लेकर आए हैं, ये 2 घंटे पहले इन्होंने डिप की थी, तो उसकी तो गैस वैसे ही निकल गई। तो वो हमने जो है वो उसी गैस ने काम करना था। तो जब ये एथिलीन का साशे अंदर खुश्क हो जाए तो फिर इसकी वर्किंग भी ख़त्म हो जाती है। तो ये उस वक़्त तक है जब तक कि ये अंदर आपका वो तर है, यानी कि अगर वो मॉइस्ट है तो फिर ये काम करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।